नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो आज आपको छोटा दिखेगा, एक टाइम इस कंपनी बहुत बड़ा होने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो कंपनी एक ज्वेलरी इंडस्ट्रीज से बिलॉन्ग करते हैं और कंपनी ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। तो चलो कंपनी कौन-सा है, उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम को अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जाकर जुड़ जाइएगा। जहाँ पे आपको मैं इस कंपनी के भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको बताया था। पहले ही मैं आपको बताया था कि इस लेवल एक लेवल दिया था, उस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद आपको 1:3 रेशियो का टारगेट मिलेगा। मैं खुद यहाँ पे ट्रेड लिया था और मुझे 1:3 रेशियो का टारगेट मिला। मैं हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट लेता हूँ। तो आप भी इस तरीके से टारगेट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि मैं आपको पहले ही अपडेट दे दूंगा वहां पे। तो चलो देख लेते हैं आज की स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है कल्याण ज्वेलर्स। आप सभी जानते हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। तो इसके ऊपर मैं पहले भी आपको वीडियो बना के दिया था और आज भी इसके ऊपर वीडियो बना के दे रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी में मुझे एक स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। वो स्ट्रेंथ क्या है मैं आपको अभी समझाऊंगा। उससे पहले मैं बात करूँ कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। तो देखिए ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में नंबर 1 पोजीशन में है टाइटन। क्योंकि टाइटन का सिर्फ ज्वेलरी का बिजनेस नहीं है, उसका आईवर्स का भी बिजनेस है। साथ ही साथ उसका देखा जाए तो वॉचेस की भी बिजनेस है। साथ ही साथ उसका अभी फैशनेटिक्स बिजनेस भी कंपनी ने स्टार्ट किए हैं। तो इसीलिए टाइटन आज इतने बड़े कंपनी बन चुके हैं। और उसके बाद जो कंपनी का नाम है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कल्याण ज्वेलर्स का जो रैंकिंग है उस हिसाब से इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं। विवो ग्लोबल जो है वो सेकंड सॉरी थर्ड लार्जेस्ट कंपनी था। आज वो बहुत पीछे हो गया क्योंकि उसका मार्केट कैप कम हो गया। क्योंकि विवो ग्लोबल लगातार गिरते गए और विवो ग्लोबल के ज्यादा से ज्यादा बिजनेस यूएस मार्केट में, यूके मार्केट में, जर्मनी में है। तो इसलिए उस कंपनी की हालत और भी बिगड़ते जा रहा है क्योंकि उस कंट्री में अभी इन्फ्लेशन के कारण लोगों का मतलब जॉब जाने के कारण अभी लोग खरीदारी लग्जरीज प्रोडक्ट्स को खरीदारी कम कर दिया है। तो इसीलिए उस कंपनी का हालत खराब होते जा रहा है। तो कल्याण ज्वेलर्स जो ग्लोबली मार्केट के ऊपर भी काम करते हैं, इंडियन मार्केट के ऊपर भी अच्छा खासा काम करते हैं। इसलिए धीरे धीरे करके ग्रोथ भी किया। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो मैं जरूर कहूंगा कल्याण ज्वेलर्स जैसे कंपनीज के ऊपर टोटल मतलब डिटेल्स देखेंगे तो ओवरऑल टोटल इंडिया में 150 से भी ज्यादा शोरूम्स देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी में कहाँ पे शोरूम्स है आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा शोरूम्स आपको साउथ इंडिया बेसिस देखने को मिल जाएगा क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स जो है वो साउथ इंडियन बेसिस ही एक कंपनी है। तो इसलिए सबसे ज्यादा 21 स्टेटों में 120 के ऊपर टोटल इसका नेटवर्क छा के रखा है। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं। कंपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत अच्छा खासा खर्चा भी करते हैं जहाँ पे बड़े से बड़े सिनेमा स्टार को लेकर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं जिनमें एक अच्छा खासा एक्सपेंस भी कंपनी को हो जाता है। तो अगर मैं कंपनी का एक्सपेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का कर्जा इसी के वजह से कर्जा आज 1.21% कर्जा क्यों है क्योंकि कंपनी ने ऐसे नहीं कि कंपनी ने इनकम नहीं किया। कंपनी ने देखिए मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का एनुअल इनकम 225 करोड़ क्यों है क्योंकि कंपनी के इनकम जितना है उस हिसाब से कंपनी का कर्जा ज्यादा हो गया। तो कर्जा होने के कारण कंपनी को कर्जा तो इंटरेस्ट के हिसाब से चुकाना पड़ेगा। तो उसके लिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। रही बात कंपनी का पी रेशियो का, पी रेशियो तो ठीक है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अभी वीकनेस में दिखेगा। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर यहाँ पे कंपनी का प्राइस अब 104 रुपया है, एक पेनी स्टॉक जैसे कंपनी अभी परफॉर्मेंस कर रहा है। क्या सही में अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? और 104 रुपया क्यों है? क्योंकि कंपनी के देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे तो कंपनी के जो डिविडेंड पे आउट है, कंपनी आज तक कोई भी डिविडेंड नहीं दिया। दूसरी बात, कंपनी का जो डेटोस डे है मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस लगा। इन्वेंटरी डे में कंपनी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। कंपनी का प्रोडक्शन करने में मतलब एक ज्वेलरी डिजाइनिंग करने में कंपनी का 230 डेज लग रहा है। मगर वही प्रोडक्ट उसको बेचने तक मतलब बेचने से पैसा हाथ में आने तक 4 दिन लग रहा है। तो टाइम पीरियड बहुत कम लग रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो 154 करोड़ के आसपास यहाँ पे फ्री कैश फ्लो देखने को मिला है। तो एंटरप्राइजेस वैल्यूज के बारे में बात करूं
तो 13,880 करोड़ के आसपास है। जहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप 10,700 करोड़ के आसपास दिख रहा है। इसका मतलब ज़्यादा। और बाकी पैसा कहाँ से आया? एक्चुअली बाकी पैसा कंपनी ने दूसरे कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा, वहाँ से देखने को मिला है। रही बात कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स, ये बता रहा है कि कंपनी का वैल्यूएशन ठीक-ठाक है, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज उतना ज़्यादा नहीं है, कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, तो देखिए कंपनी ने जिस तरीके से सेल्स को मेंटेन किया, उस हिसाब से कंपनी का सेल्स का मेंटेन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिला है। क्योंकि बीच में कंपनी का सेल्स कम हो गया था, फिर से ज़्यादा हुआ 2020 में, 2021 में फिर से सेल डाउन हो गया, 8,500 करोड़ पहुँच चुके थे, 2022 में 10,800 तक पहुँच चुके हैं। इसका मतलब सेल्स में अभी भी गड़बड़ी देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी का करंट जो ईयर है, उसमें कंपनी 13,500 करोड़ के आसपास सेल्स दिखा रहा है। तो कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी के एक्सपेंस भी यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। तो कंपनी जिस तरीके से एक्सपेंस को यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, वो आप देख सकते हैं। तो एक्सपेंस एक्चुअली कहाँ पे हो रहा है, वो आप देखेंगे तो कंपनी का मटेरियल कॉस्ट में ही सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है। क्योंकि देखिए इसको मटेरियल कॉस्ट तो पड़ेगा, क्योंकि उसको मतलब पहले गोल्ड का जो बार होते हैं, जो मतलब गोल्ड का जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो उसको खरीदना पड़ता है। उसके बाद उसको पिघलाकर ज्वेलरी डिज़ाइन किया जाता है। तो 84% का खर्चा रॉ मटेरियल्स के ऊपर ही आ जाते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, क्या सही में कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, वो देखना है आपको ओपीएम में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बता रहा है कि कंपनी का ग्रोथ मतलब पॉजिटिव में तो है, तो धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं हो रहा है। जैसे जैसे पहले 7% के आसपास था, आज वो 8% के आसपास पहुंच चुके हैं। तो कंपनी के इंटरेस्ट भी आप देखेंगे तो इंटरेस्ट भी अच्छा खासा कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। तो रही बात कंपनी के नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट के ग्रोथ भी आपको ऑब्वियसली बीच में कोविड के टाइम में लॉसेस देखने को मिला था, 2018 में भी लॉस देखने को मिला था। कंपनी उसके बाद धीरे धीरे करके प्रॉफिट को वो प्रॉफिट में मतलब पॉजिटिव में लेके आ रहा है, तो एक अच्छी बात है। कंपनी का इस ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली अच्छी बात देखने को मिला। तो रही बात कंपनी आज से जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 60% तक रिटर्न कंपनी एक साल में दे चुके हैं। अभी तक 3 साल कंपनी लिस्टिंग नहीं हुआ है, तो इसलिए कंपनी का 3 साल का डेटा नहीं है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अभी तो ठीक दिखा रहा है, ठीक ठाक ही है। सिर्फ रिटर्न ऑफ इक्विटी वीकनेस में है। तो कंपनी के एक पॉइंट में आपको दिखा दूं, कंपनी का क्विक रेशियो। इस रेशियो आपको जरूर देखना चाहिए हर कंपनी के ऊपर। तो जहाँ पे 1% के ऊपर होना चाहिए क्विक रेशियो। यहाँ पे क्विक रेशियो यही बताते हैं कि कंपनी जिस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में कंपनी जितना इन्वेस्टमेंट, कंपनी सब कुछ जो मतलब दाव पे लगा है, तो उनमें से कंपनी कितना ग्रोथ कर पा रहा है। तो यहाँ पे 1% के ऊपर है तो ठीक है, अगर 1% के नीचे है तो ऑब्वियसली एक गड़बड़ी देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली कंपनी का जो परसेंटेज है वो 1% के बहुत नीचे है, तो यहाँ पे कंपनी के एक वीकनेस देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी का जो यहाँ पे रिजर्व है, उसके हिसाब से कंपनी का जितने शेयर कैपिटल है, कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल लास्ट टाइम में दिखा रहा है कि 1,000 करोड़ के आसपास, कंपनी का रिजर्व 2,200 करोड़ के आसपास। इसका मतलब टोटल शेयर और टोटल रिजर्व को मैं जोड़ दूं, फिर भी कंपनी ने जितना कर्जा लिया उतना कर्जा नहीं यहाँ पे कैलकुलेट हो पाएंगे, मतलब कर्जा ज्यादा ले लिया। तो इस दोनों को एक साथ मिलाकर भी कर्जा कम होना चाहिए था। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कर्जे लेने वाला कंपनीज के ऊपर हमेशा आपको नजर रखना चाहिए, क्योंकि कर्जा वो अगर लेते रहे, कंटिन्यूअसली कर्जा बढ़ते जा रहा है और कंपनी का इनकम में ग्रोथ नहीं हो रहा है, साथ ही साथ रिजर्व नहीं बढ़ रहा है, तो उस कंपनी में खतरा फ्यूचर में जरूर आएगा। तो रही बात कंपनी का टोटल लाइबिलिटीज का, लाइबिलिटीज आप देखेंगे तो इस तरीके से लाइबिलिटीज दिखेगा। फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूं तो एसेट में कंपनी का लैंड, मशीनरी, सब कुछ आपको पॉजिटिव में दिखेगा। तो रही बात कंपनी का कैश फ्लो, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा है, उसके आसपास कंपनी यहाँ पे कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा है, मतलब हाथ में उतना कैसा वो उठा पा रहा है। एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। तो कंपनी में जो इन्वेस्टर है, उनमें से देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने भी होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, डीएस ने भी होल्डिंग थोड़ा सा कम किया है, पब्लिक के पास उसी तरीके से होल्डिंग है। इसका मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ फ्यूचर में आ सकते हैं, क्योंकि एफआईएस ने अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको एक मैं एंट्री दिया था। मैं आपको बोला था जब कोई स्टॉक यहाँ पे काप एंड हैंडल पैटर्न बनाता है तो एक ब्रेकआउट दिखेगा, उस ब्रेकआउट में एंट्री कभी मत लेना। आपको कोई भी रिट्रेसमेंट दिखेगा तब एंट्री लेना।
तो मुझे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए था, बुलिश कैंडल चाहिए था, वहाँ पे एंट्री लेना चाहिए था। मुझे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मिला था, एक हैमर जैसे कैंडल मिला था, फिर भी मुझे इस कैंडल में उतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं मिला था और इसीलिए मैं इस कैंडल के ऊपर एंट्री नहीं लिया। तो मुझे एंट्री कहाँ पे लेना लेना पड़ा? मुझे यहाँ पे एक बेस्ट बुलिश मतलब एक हैमर जैसे कैंडल दिखा, उसके ऊपर मैं एंट्री लिया। मेरा एंट्री था 100 के ऊपर और मेरा स्टॉप लॉस था 90 और मेरा टारगेट था 130 और यहाँ पे कंपनी ने हाई किए थे 133 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पे मुझे देखा जाए तो जो स्टॉप लॉस था उस हिसाब से मुझे 1:3 का टारगेट मिला। इसको मैं टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया। सर इस ट्रेड लेकर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। देखिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जाकर ट्रेड लीजिए, आप एक बार रिसर्च करिए। मेरे जो ट्रेड दिया जाता है तो वो ट्रेड को आप एनालिसिस करिए, वॉच करिए। अगर आपको ठीक लगता है तो आप आपके हिसाब से ज़रूर काम कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरा वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।